जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूं दोस्तों ग्रुप डी का संभावित पेपर नंबर 10, जिसके अंदर हम विज्ञान, गणित के सवाल और रीजनिंग के सवाल ये क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 10, 11, 12, 13, 14, 15 अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, वो स्टूडेंट इस क्लास को जरूर देखकर जाइए। पूरा पेपर आपको ऐसा ही एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चंस बार बार लगातार रिपीट हो रही है, तो उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस क्लास को जरूर देंगे जिनके भी एग्जाम अपकमिंग डेट्स में है दोस्तों। ठीक है, और एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा, आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपका एग्जाम किन किन डेट्स में है और किस शिफ्ट में है, और अभी तक आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्वेश्चन, देखो ये पेपर आप सॉल्व करोगे ना शुरू से लेकर लास्ट तक, तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको एग्जाम में पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे भाई शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को जरूर देखना, बहुत बेनिफिट मिलने वाला आपको इस क्लास से। जंतु कोशिका में अनुवांशिक जानकारी का वाहक कौन होता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर आएगा डीएनए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली बंद नहीं है, झिल्ली बंद नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। केंद्रक, गोल्जिकाय, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर होने वाला है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। बताइए स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन केंद्रक, दूसरा ऑप्शन गोल्जिकाय, तीसरा ऑप्शन राइबोसोम और चौथा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देख लेना दोस्तों, आपको आइडिया भी लग जाएगा और आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिलने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। देखो उसने कहा प्लस को माइनस में बदल दिया, ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। गुणा को भाग में बदल दिया जाए तो दिए गए समीकरण को सोल्व करेंगे। आज मैंने सुबह 10 बजे दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन करवाए करंट अफेयर की। ठीक है, जिसने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देख लेना। उसने कहा प्लस को माइनस में बदल लो। ठीक है, एक बार हम एज इट इज लिखते हैं। 100 लिखो, गुणा को उसने भाग में बदलने के लिए कहा है ना, बिल्कुल कहा है। उसने जैसा कहा वैसा कर लो। उसने कहा माइनस जहां दिखे वहां प्लस लगा लो, लगा दिया। उसने कहा जब भाग दिखे वहां गुणा लगा दो, लगा दिया। उसने कहा जब प्लस दिखे वहां माइनस लगा दो, लगा दिया। अब सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है, 50 है। कितनी है, 50 है। और आगे क्या दे रखा है, माइनस का 24 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, 54 में से आपको 24 माइनस करना है। 54 में से आपको कितना माइनस करना है, 24 माइनस करना है। तो आंसर कितना आएगा, 30 आएगा, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। इजीली सोल्व बना पाए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। कौन सी जैविक झिल्ली जंतु कोशिका को बाहरी वातावरण से अलग करती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, रिक्तिका झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली। तो इसका आंसर आएगा सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर लो। सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट मेरे डेली क्लास देखते हैं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। देखो आप लोग क्या करते हो, क्लास के 1-2 क्वेश्चन देखते हो, कमेंट करके फिर क्लास को छोड़ देते हो। भाई क्लास को अटेंड करो। जो स्टूडेंट अटेंड करके जा रहे हो वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहे हो, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो, आप भी तो फायदा उठाओ। ये मेहनत किसके लिए कर रहा हूं, आप लोगों के लिए, तो आप भी फायदा उठाओ। लगातार 3 बार महिला बेनल डी और पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है एक बार के लिए। एताना बोनमाटी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रजनन में सबसे अधिक विविधता मिलती है, बताइए। मुकुलन, द्विखंडन, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। बताइए दोस्तों, अगर आप मेरे डेली स्टूडेंट्स हो तो शुरू से लेकर क्लास तक अटेंड करो, आपको बेनिफिट 100% मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपको क्लास बिल्कुल भी एक भी क्लास का पार्ट मिस मत करो, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, जो भी आपकी आज जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, जो डेली बेसिस पर जो भी शिफ्टें होती हैं, ठीक है, पहले तो इसका आंसर टिक कर लो 6। ठीक है, जो डेली शिफ्टें होती हैं उसमें स्टूडेंट से डाटा पूछ के कंटेंट तैयार किया जाता है, उसी से रिलेटेड, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है ना। तो मेहनत हमारी पूरी जारी है आप लोगों के लिए। अभिक्रिया श्रेणी शीलता में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। लोहा, तांबा, जस्ता या सोडियम, बताएंगे आप लोग। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, सोडियम है दोस्तों। क्या है, सोडियम। डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा एक दोस्तों मतलब सरलीकरण का टॉपिक है, गणित में, गणित का सवाल है, सॉल्व करेंगे। तो हमारा बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि हमें पहले ब्रैकेट को निपटारा करना है, तो ब्रैकेट में पहले हम निपटारा कर लेते हैं। ये वैल्यू आपको 5 दिख रही है, वो भी माइनस की, नहीं माइनस की क्यों, प्लस की 5 दिखेगी। ठीक है, इसमें से ये माइनस, ठीक है,
-1, तो -1 करो तो भी +5 दिखेगा। 1 मिनट, इसको थोड़ा सही से लिख लेता अपन, है ना, यहाँ से। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब सही है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये वैल्यू कितनी दिख रही है, तो आपको कि ये +1 दिख रही है, और प्लस का जब 1 -1 से टकराएगा तो कितना आएगा, -1। और इसमें से आप जैसे ही घटाओगे 4 तो आंसर कितना आएगा, 3। और 3 में से आप 2 को घटाओगे, 3 में से आप जैसे यहाँ पे कितना आएगा, 3। और 3 में से आप जैसे ही -2 करोगे तो कितना आएगा, -1। -1 को +1 से टकराओगे तो कितना आएगा, +5 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और 6 में से 1 घटाओगे तो 5 बचेगा, ठीक है। और 10 में से 5 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं थी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनाएंगे, रीजनिंग का शानदार क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स को। देखो रीजनिंग और मैथ तो बिल्कुल इजी आ रही है, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी है दोस्तों, बहुत इजी आ रही है दोस्तों। जहां दिक्कत हो रही है वह करंट अफेयर में हो रही है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग ये भ्रम में ना रहे कि मतलब पेपर इजी आ रहा मतलब, ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बनाएंगे आप लोग। देखो क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि इसमें से 3 ग्रुप समान पैटर्न का फॉलो करते हैं और एक डिफरेंट है, एक अलग है, तो आपको उसी अलग को जो अलग पैटर्न फॉलो करता है उसी को निकालना है इस बीच में से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 11 से 12, 11 से 12 +1 हो गया, 16 से 17 आप यहाँ पर भी +1 दिख रहा है, 7 से 8 यहाँ पर भी +1 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 से 6 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है यहाँ पर, तो +2 दिख रहा है दोस्तों। कितना दिख रहा है, +2। तो यही तो हमारा अलग है इसमें से, ऑप्शन नंबर डी, यही पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन, हाल में ही किसके द्वारा भारतीय तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या अनिल चौहान। तो बिल्कुल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। पेपर को मेरे भाई शुरू से लेकर लास्ट तक देना। जितने भी मेरे डेली वाले स्टूडेंट्स हैं जो डेली क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं और शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, आपको 100% बेनिफिट होने वाला है। और कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कमेंट करके क्लास को छोड़ देते, भाई क्लास तो पूरी अटेंड करो, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ा रहा हूँ। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। अब ये पुष्कर सिंह धामी कौन है भाई, उत्तराखंड के सीएम है। ये कौन है दोस्तों, यूके के सीएम है, उत्तराखंड के सीएम है, ठीक है। बताइए कौन सा ऐप लॉन्च किया, इंपोर्टेंट बन सकता है। भागीरथी ऐप, सुधार ऐप, हरित ऐप, मेरी योजना ऐप, बताएंगे आप लोग। तो इसका आंसर आएगा भागीरथी ऐप, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अब ये क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अब उत्तराखंड में दोस्तों जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम क्या है दोस्तों, धारा मेरी, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा, ठीक है। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, ये लो अगला क्वेश्चन, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। एरोबिक श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति आवश्यक है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए क्या हो सकता है इसमें से आंसर, आप लोगों को ही बताना, प्लीज बताएंगे आप लोग। अगर आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आता है तो प्लीज दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखो आप लोग क्या क्वेश्चन के आंसर नहीं करते हो, खाली कमेंट कर देते हो कि मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। भाई क्वेश्चन इसका मतलब क्लास आप नहीं देख रहे हो। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो, ऑक्सीजन। हालांकि कमेंट करना है भाई, कमेंट करना है, ठीक है, कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और एडमिट कार्ड अभी तक आया या नहीं आया, ठीक है। कौन सा कोशिकांग एटीपी के उत्पादन से संबंधित है, लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बताइए आंसर क्या होने वाला है। तो जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा एटीपी के उत्पादन में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फेफड़े किस झिल्ली से घिरे होते हैं। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताइए। पेरिकार्डियम के द्वारा, पेरिटोनियम के द्वारा, पेरिकॉन्ड्रियम के द्वारा, या फिर फुफ्फुस झिल्ली। तो आंसर आएगा फुफ्फुस झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है मेरे भाई, बताएंगे इसका आंसर। वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक करने की तो जरूरत नहीं भाई, कहने की तो जरूरत नहीं पड़ रही आप लोगों को। भाई आप डेली स्टूडेंट्स हो, इतना तो आपका काम है भाई, इतना तो कर ही सकते हो। आप लोग हमारे डेली स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आप लोग। चैनल पर जो भी स्टूडेंट नया विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब देगा। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु नली को सिकुड़ने से रोकता है, रीढ़, हड्डी, पसलियां या उपाथि के छल्ले। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, उपाथि के छल्ले। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई। शानदार, देखो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे करंट अफेयर के रूप में। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो वीरों की भूमि राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य सेवा नवाचारों में नवा राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हुआ है, गोवा, ओडिशा,
उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? हिंट दूं? जी हाँ, मोहन चरण मांझी जी की सरकार है। मैं बात कर रहा हूँ ओडिशा, तो ओडिशा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है, ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। अब आप मुझे बताएंगे गोवा के सीएम कौन है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि गोवा के सीएम कौन है अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, है ना, 2025 के अकॉर्डिंग बताना। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? सूरत में, चेन्नई में, द्वारका में या मुंबई में? तो आंसर आएगा द्वारका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि परिधि 176 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा और आ ही रहा है आपके एग्जाम में। तो सबसे आप पहले आप ये देखिए, बेलन की परिधि, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका सूत्र? इसका सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। जो क्वेश्चन है कितना दे रखा? 176। क्या दे रखा? 176। तो यहां से आपको त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? 2 गुना 22 का मान, सॉरी पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आपको निकालनी है। त्रिज्या क्या आपको निकालनी है? ये क्या है? 176 एज इट इज। ठीक है, हाँ। तो ये 22 8 176 होता है। ठीक है, 2 की टेबल से काटोगे मेरा 4 बार और 7 चौके 28 होता है। तो यहाँ से आपको त्रिज्या का मान पता चल चुका है। कितना आ चुका है? 4। त्रिज्या का मान पता चल चुका है। अब आपको उसने पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मेरे भाई, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है? वो होता है 2πr और यहाँ पे r+h। ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको पता है 2 पाई का मान भी आपको पता है, समझदार हो भाई, 22/7। यहाँ पे ये मान भी पता है। ठीक है, और उसके बाद आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या आपने कितनी निकाली? यहाँ पे 28 लिखना है ना, 7 चौक 28। हाँ, 7 चौक 28 है ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे 28 लिख लो, त्रिज्या का मान 28 लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ मल्टीप्लाई में। देखो, इस पेज पर सही से मतलब सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगले पेज पर हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पूरी खिचड़ी बन जाएगी, यहाँ पर पूरी खिचड़ी पक जाएगी। हम अगले पेज पर ले लेते हैं। क्या होता है दोस्तों? आपको फॉर्मूला पता ही है ना, 2πr, यहाँ पे r+h। ठीक है, ऊंचाई तो क्वेश्चन ने 12 सेंटीमीटर तो दे ही रखी है ना, तो 2 फॉर्मूले का, और ये फॉर्मूले का ही वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, और त्रिज्या आपने अभी निकाली 28 थी। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग यहाँ पे त्रिज्या कितनी थी? 28 त्रिज्या थी, और ये क्या थी? 12 क्या था? हाइट थी। 12 कितनी थी? हाइट। तो 28 और 12 कितने हो गए? 40 हो गए। तो 40 में डायरेक्ट ही लिख दूँ, डायरेक्ट यहाँ पे 40 लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? डायरेक्ट 40 लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करेक्शन करूँगा, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? डायरेक्ट 40 लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा? डायरेक्ट 40। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है 7 की टेबल से 4 बार जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको पता है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी 160। 160 गुणा 22 गुणा 2। ठीक है, हाँ, अब इसको सोल्व कर लो। तो कितना आ रहा है? 22 0 0, 22 छक्के 132, 132 का 2 कैरी 13, 22 सेकंड 22 और 13 कितने हो गए? 3 और 2 5 और 2 और 1 3, ये आ गया 3 3। अब इसको 2 गुना कर लो। 33 का 2 गुना 66 और 2 गुना 66 4 को ऑप्शन में कुछ है क्या? मेरे को लग रहा है ऑप्शन, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं करी अपने। एक बार और चेक कर लेते हैं इसका आंसर, एक बार और चेक कर लेते हैं। रुको, 7 की दल 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 बार आ गया, 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, तो 8 गुणा 22 गुणा 40, ये रह गया। बस ये मामला है। 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17। अब कर लो इसको मल्टीप्लाई, अब आ जाएगा 17 चौके 68 और 1 और 6 चौक 24, 68 और 2 70, 70 40 आ रहा है क्या? हाँ, 70 40 के समथिंग आंसर है क्या? मुझे, हाँ है ना ऑप्शन में, बिल्कुल। यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल ये आएगा। ठीक है, तो 17 चौके 4 चंग 24 की 4 कैरी 2 और 17 चौके 68, 68 और 2 70 और 1 जीरो कैरिंग। ठीक है, तो 70 40 का आंसर है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। देखो, न्यूटन का दूसरा नियम का सूत्र क्या है वो आपको बताना है। देखो, ये तो किसका? बेकिंग सोडा है। किसका है? बेकिंग सोडा। ये किसका स्टूडेंट? बेकिंग सोडा। ये किसका सूत्र है? बेकिंग सोडा। देखो, सूत्र अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ये किसका है बताइए? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नोट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम 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 हाइड्रो ऑक्साइड। क्या है? हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये तो आपको पता ही है दोस्तों, शक्ति का फॉर्मूला पावर का, तो इसका आंसर आएगा बल का। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसमें हमारे भारत को चुना गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे आप लोग। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया?
तो यहाँ से यहाँ हमारे प्यारे भारत को 41वां स्थान दिया गया, ध्यान रखना। हाल में किसे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। एक कूट भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है, बार्क को CTSL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्रैंक को क्या लिखा जाएगा? बताइए, सब स्टूडेंट बताएंगे पेन को क्या लिखा जाए। देखो अगर आप देखो इसमें प्रैंक का कोड देखेंगे तो देखो पी पहले आ रहा पी अक्षर, तो पी का कोड यहाँ पे क्या देगा? एन। तो आंसर हमारा एन से स्टार्ट होने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन गया। ठीक है, यहाँ पर देखो के आ रहा है, यहाँ पर के कहाँ दिख रहा है? के कहाँ दिख रहा है? इसमें। और के का कोड लास्ट में एल, तो एन से स्टार्ट होगा और एल पे खत्म होगा। तो एन से स्टार्ट हो रहा है तो एल पे खत्म हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो, इसमें दे रखा आर, आर का कोड क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे आर का कोड एस दिख रहा है, तो एन एस से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी खत्म। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, बना पाए आप इजीली। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी बचत 33,200 रुपए है तो उसकी आय ज्ञात करिए। सिंपल सा कॉमन है भाई क्वेश्चन। देखो बचत कितनी कर रहा है? 33,200 की, 33,200 की। ये तो रुपए में बचत कर रहा है, प्रतिशत में कितनी कर रहा है? देखो कॉमन सेंस की बात है, 100% वैल्यू होती है। अगर आप उसमें से 60% खर्च भी करो तो बचाओगे कितने? 40%। तो ये जो वैल्यू है ना 33,200, ये 40% की वैल्यू, और आपसे 100% यानी कुल आय का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कुछ कट रहा है तो काट लो। एक जीरो से मेरे भाई एक जीरो यहाँ से हटा दो। ठीक है, और यहाँ से काट लो। चार अट्ठे 32, चारों अट्ठे 32, एक बचेगा 4 तिया 12। ठीक है, अब आपको 10 से इससे गुणा करना है, बस आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, DNA की द्विसूत्री की खोज किसने की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। तो बताएंगे इसकी खोज किसने की भाई? इसकी खोज करी है वॉटसन और क्रिक। क्या आंसर आएगा? वॉटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। कटिन और सबरिन से, प्रोटीन और लिपिड से, लिग्निन और पेप्टिन से, या सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज से? तो आपका जवाब आ रहा होगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो, प्रोटीन और लिपिड से। मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखो आपको क्वेश्चन शानदार दिया गया, डायरेक्शन का है, रीजनिंग में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राम अपने घर से पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, और 50 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 30 किलोमीटर चलकर अपने विद्यालय पहुंच जाता है, तो उसका विद्यालय उसके घर की किस दिशा में? शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने सिखा रखा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लिखना? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, और ये दक्षिण, ये अपने दक्षिण। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, उसने क्या, राम अपने घर में पश्चिम की ओर, कहां पर है दोस्तों? पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है। पश्चिम की ओर कितने मीटर चल रहा है दोस्तों? 5 मीटर। कितना मीटर चलता है? 5 मीटर चलता है। ठीक है, यहाँ पर 5 मीटर पश्चिम की ओर, ये 5 मीटर चल दिया, और फिर बाएं मुड़ता। बाएं का मतलब, मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है यार, हाँ मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है, मैंने डायरेक्शन रॉन्ग लिख दी, माफी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, फ्लो में यहाँ पे डायरेक्शन मैंने रॉन्ग लिख दी है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, फिर पश्चिम। ठीक है, हाँ अब सही है डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन सही बनी है। हाँ ठीक है, हाँ देखो वो 5 मीटर चल रहा है, किसमें? पश्चिम की ओर 5 मीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है। बाएं चलोगे तो पीछे मुड़ोगे, और दाएं चलोगे तो आगे मुड़ोगे। उसने बोला बाएं चलता है, और 50 मीटर चलता है, यानी दक्षिण में आ चुका है। उसके बाद कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ना का मतलब आगे मुड़ना, फिर यहाँ पे 30 किलोमीटर। उसके बाद वो विद्यालय पहुंच जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू 50 आ रही है, यहाँ पर वैल्यू 35 आ रही है। आप देख पा रहे हो, अब वो किस डायरेक्शन में, यही तो पूछा उसका घर उसके विद्यालय से किस डायरेक्शन में? तो ये उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी। शानदार था। चलिए अगला क्वेश्चन, 6800 रुपए पर 10% प्रति दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कीजिए। मतलब 21% निकाल दो, 21% निकाल दो, 21% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। 21% निकाल दो। ये कैसे पता चला गुरुजी 21% आया? कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला, मैं प्रूफ भी करके बताऊंगा। एक बार 21% निकालो कहा तो निकाल दो, निकाल दो भाई, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, यहां तक तो निकाल दिया। अब 21 अटे के तो 8, 8 एकन 8। ठीक है, 21 अटे के तो 8 एकन 8 16, 168 होता है। 168 का 8 कैरी 16। ठीक है, तो 21 छक्के 126 होता है, और 16 और प्लस कर लो, यानी कि 6 जोड़ोगे तो 132, 10 और जोड़ो तो 142, 1428, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो 21% कैसे आया? कितना पर? 10 साल। देखो 10% और 2 साल, यानी 10 यहाँ पर भी और 10 यहाँ पर भी। पहले दोनों को जोड़ लो, पहले दोनों को जोड़ लो। यहाँ पे मैंने 100 लिख दिया, यहाँ पे मैंने जोड़, हाँ पहले इनको क्या करना है? जोड़ लो। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। और उसके बाद इनको गुणा कर लो तो कितना आएगा? 20.100 ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट ही रहनी चाहिए, 1 डिजिट अगर ज्यादा आ गई तो आगे भेज दो, तो 1 इसमें प्लस होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 21%। ठीक है, तो ऐसे निकला 21%। अगला क्वेश्चन, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, किसको दिया गया? ये दिया गया मसाकी काशीवारा। टिक करोगे, मसाकी काशीवारा। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? शानदार है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा, आभासी उल्टा, वास्तविक उल्टा या वास्तविक सीधा? आंसर आएगा आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ स्थित होता है? उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र होता है मेरे भाई, वो होता है दक्षिण के सामने, दर्पण के सामने। कहाँ स्थित होता है मेरे भाई? दर्पण के सामने। गोल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? बताइए। विजमैन ने, अल्टमैन ने, जॉन पेलेट ने या कैमिलो गोल्जी ने? देखो ये इजी प्रश्न है, नाम से ही पता। देखो यहाँ पर गोल्जी, यहाँ पर भी गोल्जी, तो आप ऐसे हिंट वर्ड बना के याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है राइबोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या फिर परऑक्सीजोम में? या देखो ये जो बदलते, अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया यही कही, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। शरीर के किस भाग में पित्त रस का उत्पादन होता है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। गुर्दे में, यकृत में, हृदय में या फेफड़े में? तो आप कहोगे यहाँ पर यकृत, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप लोग। गुर्दा, हृदय, मस्तिष्क या प्रतिरक्षा तंत्र? तो ये जो अल्जाइमर रोग है, ये जब होता है तब हमारे ये मस्तिष्क पर असर डालता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? शानदार क्वेश्चन है। दिया चितले, दीप्ति कुमार, कोमेरू हम्पी या आर प्रज्ञानंदा? बताइए। देखो आज मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देके जाऊंगा, और होमवर्क आज का टॉपिक है अनुच्छेद। आज मैं अनुच्छेद वाला टॉपिक होमवर्क में देके जाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन रखूंगा और आप लोग उसका आंसर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट बॉक्स का वेट करूंगा, ठीक है। देखता हूँ, देखो मुझे ये पता चलेगा कि जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए, तो वो तो उसका आंसर तो वही स्टूडेंट दे पाएंगे ना जिसने शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखी है। अब वो तो स्टूडेंट आंसर दे नहीं पाएगा जो 1-2 क्वेश्चन छोड़ के क्लास छोड़ दिए, है ना। तो दोस्तों मतलब हम पढ़ाने में मजा तब आता है दोस्तों जब स्टूडेंट को भी मजा है, पढ़ाने में तभी मजा आता है, ठीक है। नॉर्वे शतरंज 2025 ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब जीता दोस्तों, मैग्नस कार्लसन ने जीता। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39वां, ठीक है। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब बारी आपके होमवर्क क्वेश्चन की। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर देना। आज का टॉपिक है अनुच्छेद। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद। आज का होमवर्क टॉपिक क्या आप लोगों का? अनुच्छेद है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर देना दोस्तों आप लोग, ठीक है। आज का टॉपिक क्या? आर्टिकल्स, ठीक है। हाँ, आज का टॉपिक क्या? आर्टिकल्स, ठीक है। हाँ चलो, अब मैं क्वेश्चन देना स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दूंगा। सबसे पहले मुझे 72 आर्टिकल बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोग मुझे बताएंगे 72 के बाद मुझे बताओगे 61 के बारे में बताओगे आप लोग। फिर उसके बाद में आप मुझे बताओगे 123 के बारे में। फिर आप मुझे बताओगे फोर्थ नंबर पे 226 आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाले पे बताओगे आप मुझे, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 148 के बारे में बताओगे, ठीक है। हाँ, और 6 वाला बताओगे मुझे 214 के बारे में बताओगे आप लोग मुझे। और सेवंथ वाला मुझे बताओगे आप लोग आर्टिकल, जिसका नाम है, कौन सा आर्टिकल दूँ? हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये दे देता हूँ। आर्टिकल 32 दीजिए, ठीक है। और 8 पे लिखिएगा, और 8 पर लिखेंगे आप लोग, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। और कौन सा ज़्यादा पूछा जाता है? और देखे तो, और कौन सा दूँ? एक और दे देता हूँ, हाँ याद आ गया, एक और दे देता हूँ 76। अरे ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट, हाँ अब सही है। तो यहाँ से एक और आर्टिकल है 76। तो मैंने 8 आर्टिकल्स आप लोगों को दिए। अगर आपको इनमें से किसी भी 1, 2, 3 जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा, ठीक है। मुझे ये देखना है कितने स्टूडेंट्स एक्टिवली होकर पढ़ते हैं, ठीक है। अगर भाई जिसने भी, जो भी स्टूडेंट ये सारे कमेंट देगा दोस्तों, उसके लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। वो अच्छे से सिंसियरली पढ़ रहा है। देखो आपको मैं ये नहीं करूँ, भले आप सब, आपको जितने भी आते हैं इनमें से, ठीक है। और यहाँ ये जरूर बताना कौन सा आर्टिकल आपने बताया, ठीक है। जैसे आपको 214 आता है तो आप 214 डाल के बता सकते हैं। जैसे आपको 61 का पता है तो 61 का डाल के बता सकते हो, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों अपना रेस्पॉन्स कि क्या रहा आपका रिवीजन। और वीडियो को लाइक करना ही है दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास अटेंड करें, एक बार सभी स्टूडेंट से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। और मेरे भाई अपकमिंग डेट्स में जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम है, प्लीज उन स्टूडेंट तक तो शेयर करो, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म के जरिए आप शेयर कर सकते हैं मेरे भाई, शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि उनका भी मेरे भाई अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, उनका भी रिवीजन हो जाए अच्छे से, ठीक है।
और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करेगा। देखो भाई, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और ये टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना मेरे भाई, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन दे रखा है, क्योंकि स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। मेरे भाई, इसकी जो पीडीएफ मिलने वाली है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और इस क्लास के बाद आप लोग सुबह 10 बजे वाली क्लास जरूर अटेंड करना है, जिसमें करंट अफेयर के मैंने लगभग 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो वो क्लास जरूर देख लेना सुबह 10 बजे वाली, ठीक है। तो दोस्तों हम कल मिलेंगे इसी टाइम पर एक और शानदार संभावित पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।